तो क्या आपने मेरे वीडियो को थंबनेल देखकर क्लिक किया है? अगर हाँ, तो इसका मतलब यही है कि आप अमीर बनना चाहती हैं, लेकिन अभी आप अमीर नहीं हैं। आप क्यों अमीर नहीं हैं और कैसे आप अमीरी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, यही मैं मेरे वीडियो में आज बताऊंगी। आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि मैं क्यों अमीर नहीं बन पाई हूँ, ताकि आप मेरी गलतियों से सीखें और आप भी अमीर बन सके। हेलो दोस्तों, मैं नंदिता स्वागत करती हूँ आपका आप ही के चैनल राइज विद नंदिता में, जहाँ मैं आपके साथ खुद को मोटिवेट करती हूँ अपने सपनों को पंख देने में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आमतौर पर बच्चों को जब ये सवाल पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो बड़ी सोच समझकर और एक कॉन्फिडेंस के साथ ये जवाब देते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं वकील बनना चाहता हूँ। लेकिन कोई भी बच्चा ये नहीं बताता कि वो अमीर बनना चाहता है। लेकिन हम जो भी प्रोफेशन चुने, हम जो भी काम करें, उसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट जो मकसद होता है वो होता है पैसे कमाना। क्योंकि लेकिन हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप डॉक्टर बन के सोसाइटी के लिए काम करोगे, आप इंजीनियर बन के अच्छी अच्छी पुलें बनाओगे ताकि लोगों की सेवा कर सको। टीचर बनकर आप दुनिया को शिक्षित करोगे, लोगों की सेवा करोगी। ये बातें अच्छी है, लेकिन रियलिटी से बहुत दूर है। क्योंकि अगर हम समाज को सच्चे मायनों में सुधारना चाहते हैं, सच्चे मायनों में हम समाज की उन्नति चाहते हैं, तो क्या वो समाज बिना पैसों के, बिना अमीरी के, बिना लग्जरी के संभव है? क्या एक टीचर अगर पैसे ना कमाए तो क्या वो अपनी घर चला सकता है? तो जब बिना पैसों के कुछ भी संभव नहीं है, तो हम बच्चों को ये सीख देते ही क्यों है कि आपको बड़े होके ये बनना है, वो बनना है? हम बच्चे को ये सीख क्यों नहीं देते कि आपको बड़े होकर अमीर बनना है? अपने बच्चों को अमीर कैसे बनाए, कैसे अपने आने वाली पीढ़ी को अपने सपनों को पूरा करने के लिए मोटिवेट करें, इसके लिए जरूरी है कि हम उस राह पे कम से कम चलना शुरू करें। और अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की या बहुत कोई रॉकेट साइंस सीखने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो अपने काम पर कंसिस्टेंट बने रहना, ऐसा कोई काम करना जिससे आसानी से पैसे अर्निंग हो। मेरा आसानी से पैसे अर्निंग करने का मतलब कोई शॉर्टकट नहीं, कोई गेम खेलकर या बिना नॉलेज के कोई कहीं पर इन्वेस्ट करके, कोई ट्रेडिंग करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ करें जिससे हम रोज जिस काम को करने में मजा आता है और जिसकी जरूरत दुनिया को है। खासकर हम औरतों के पास ऐसी हुनर्स है जिसकी जरूरत दुनिया को हमेशा से रही है, जिसकी जरूरत दुनिया को हमेशा से रही है। आपकी बनाई हुई रोटी से लेके आपके बनाए हुए कपड़े तक का डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, और इसी स्किल का आपको फायदा उठाना है। आप जो काम हर रोज अपने घर के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, उसी काम को आप प्रोफेशनली भी कर सकते हैं। हम में से शायद ही कोई ऐसी महिला होगी जो घर पर खाना नहीं बनाती, लेकिन उसी खाने को आज बहुत सारी महिलाओं ने अपना प्रोफेशन बना लिया। अपने घर के खाने के साथ वो कुछ चीजों को इस तरह से तैयार कर लेती है कि वो घर से ही टिफिन सर्विस प्रोवाइड कर लेती है, क्लाउड किचन खोल के रखा है, या फिर अपने रेसिपीज की वीडियोस बनाकर ऑनलाइन पे शेयर कर देती है, जिससे भी उन्हें अर्निंग मिलती है। हम ज्यादातर महिलाएं सिलाई की कुछ चीजों में लगभग ट्रेन होती है। भले हम कोई डिजाइनर ड्रेस ना बना ले, कोई बहुत
एक्सपेंसिव चीजें ना बना सके, लेकिन हम अपनी जरूरत की चीजों को जरूर बना लेते हैं। तो ये भी एक फील्ड है जहां से औरतें अपने लिए पैसे कमा सकती है अपने घर के काम करने के बाद। और ये काम करने में हमें ज्यादा मुश्किलें भी नहीं आती, क्योंकि ये जो काम है, ये जो चीजें, ये जो काम है, ये हम हमारे घर वालों के लिए करते रहते हैं। और इसी चीज को हमें मार्केट में लेके आना है, सेल करना है। एक और स्किल आज की नारी में होती है, वो है एजुकेशन की, शिक्षा की। लगभग सभी महिलाएं बच्चों को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा सकती हैं। अगर ये चीज भी आप कर ले तो भी आपके हाथों में कुछ पैसे जरूर आ जाएंगे। और हम अपने बच्चों को पढ़ाते ही हैं। अगर आपको जरा सा भी पढ़ाने का हुनर है, आपको लगता है कि आप बच्चों को पढ़ा सकती है, तो आप ये काम जरूर शुरू कीजिएगा। क्योंकि आप अपने बच्चों के साथ साथ एक दो बच्चे और पढ़ा देंगी तो आपके आपके हाथ खर्चे का पैसा जरूर आ जाएगा। और आपको भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपका दिन कुछ कुछ कंस्ट्रक्टिव कामों में बीता है। आपने पूरे दिन में कुछ ऐसा काम किया है जिससे आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, जिससे आप कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इन स्किलों के साथ हर हाउसवाइफ, हर महिला अपने लिए पैसे कमा सकती है। और ऐसी छोटी छोटी इनकम से ही हम अमीरी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी गलती क्या थी जो मैं अमीर नहीं बन पाई। मैंने कभी भी अपने लिए कोई निर्णय नहीं लिया। मुझे पता था कि इनसे हम आसानी से पैसे कमा सकते हैं और ये चीजें मेरे अंदर है, लेकिन मैंने कभी इन्हें पैसे कमाने के बारे सोर्स के तरह यूज किया ही नहीं। एक ही चीज पर हमेशा से कंसिस्टेंस रही, और वो थी बच्चों को पढ़ाने की चीज, स्किल के साथ। मुझे बच्चों के साथ अपना समय स्पेंड करने में बहुत मजा आता है, बहुत रिलैक्स फील होता है, एक एक एनर्जी आती है मेरे अंदर। और मैंने इस चीज को कभी बंद किया ही नहीं। और आज यही रीजन है, और इन्हीं पैसों की वजह से यही रीजन है, और यही इन्हीं पैसों की वजह से आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर पा रही हूँ। अपने सिलाई के लिए जो भी खर्चा आता है उन खर्चों को कर पा रही हूँ, और अपने भी छोटे मोटे खर्चे खुद उठा लेती हूँ। लेकिन अगर मैंने इस चीज पर कंसिस्टेंट इस चीज पर सीरियसली सोचा होता, इस चीज पर अपना और थोड़ा समय दिया होता, थोड़ा एफर्ट दिया होता, तो आज मैं एक सफल शिक्षक हो सकती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी भी देर नहीं, जब आंखें खुले तभी सवेरा। जब मैंने देखा कि मेरे अंदर मैं इस चीज को लेकर आगे बढ़ सकती हूँ, अब मुझे पता है कि मेरी गलतियां क्या है, तो मैं अपनी गलतियों को जरूर सुधारूंगी। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आने वाले 4-5 साल तक इतनी मेहनत करूं कि मैं कम से कम इतना कमा सकूं जिससे मैं कह सकूं कि मैं अमीर होने की तरफ जा रही हूँ। और अमीर होने के लिए ये कभी मत सोचिएगा कि आप एक ही दिन में, एक ही साल में या कुछ महीनों में अमीर बन जाएंगी। अमीर बनने के लिए आपको जरूर कुछ समय लगातार मेहनत जरूर करनी होगी, भी जाकर आप अमीर बन सकते। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी है, मेरी बातों में कोई वैल्यू नजर आया है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ट्यूशंस के पैसों से ही मैंने मेरे मशीन की जो मेंटेनेंस है, जो सिलाई के लिए जो खर्चे हैं, उन चीज़ों पर इन्वेस्ट किया। और आज सिलाई से भी मेरे कुछ पैसे अर्निंग हो ही जाते हैं। और मैं क्या सिलाई करती हूँ, कैसे सिलाई करती हूँ, कैसे कैसे इन चीज़ों को प्रैक्टिस करती हूँ, कहाँ से सीखती हूँ, ये सारी बातें मैं मेरे मिनी ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे मिनी ब्लॉग को रेगुलरली नहीं देखते तो ज़रूर देखिएगा।
ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है आप सबको मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। अगर आपको मेरी बातों में ज़रा सा भी वैल्यू नज़र आता है, अगर आपको मेरी बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए, जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।